तस्वीर मीरापुर की भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे अलग अलग जगहों पर इस तरह की खबरें आई हैं। मीरापुर की तस्वीर देखिए, यहाँ उपचुनाव में बवाल कैसे हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी हो गई, यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई और ककरौली है ये ककरौली, जहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है। मीरापुर का वो ककरौली इलाका, और कैसी गहमा गहमी मची उस वक्त। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको बता रही है ककरौली में ये पत्थरबाजी हुई है। और आखिर किसने भड़काया, हुआ क्या, जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मीरापुर में हुआ क्या, तस्वीर आपने देख ली। देखिए उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कैसे उपचुनाव हो रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं। सुबह से वोटिंग हो रही है, अभी भी कुछ समय बचा है, लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। लेकिन मतदान के दौरान कई जगहों पर तनाव हुआ। जहां आपने देखा कि करहल में तो एक युवती की हत्या हो गई, दलित युवती की, वहीं मीरापुर में पत्थरबाजी की घटना हुई है। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। यहां प्रशासन ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया, उन्हें भगा दिया गया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन इस बीच गंभीर आरोप लगा दिए, प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए, और यह कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मीरापुर में ककरौली इलाके में वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई है, ये बात कही गई है। और चलिए जरा आपको अगली तस्वीर भी दिखा देते हैं। आपके लिए अगली तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने, देखिए कल से ही, कल आपको याद होगा कैसे लेटर बम उन्होंने फोड़ा। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को लेटर दे दिया कि बुर्का उठाकर आप चेकिंग ना करें, नकाब हटा के चेकिंग ना करें, 12 विकल्पों के जरिए वोटिंग करने दें, तमाम बातें की। और उसके बाद सुबह से एक्टिव है, ये ट्विटर पर वो एक्टिव हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उनके ट्विटर अकाउंट की ही तस्वीर है। ट्वीट उन्होंने क्या किया है कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित कर दे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से दूर कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया और ये वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। ये अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कहा है कि भड़काया जा रहा है और वोटर्स को रोका जा रहा है वोट करने से। ये उन्होंने कहानी जो पेश की, और बहुत सारे लोग शायद इस कहानी को सच भी मानते होंगे। लेकिन अब आपके सामने जरा हम सच्चाई बताते हैं। ये देखिए, ये पहले की, उससे पहले जो तस्वीर भेजी है उन्होंने, सच है तस्वीर, लेकिन उससे पहले की कहानी वो मिस कर गए। ये तस्वीर देखिए, ये पत्थरबाजी हो रही है मीरापुर में, जो पत्थरबाजी हुई, पहले वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पत्थरबाजी हुई और उसके बाद देखिए यहाँ पर वो जो आपने तस्वीर देखी पुलिस वालों की, पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने एक्शन उसके बाद लिया था। ये 2 तस्वीरें थी, लेकिन इसे आधी तस्वीर पेश की गई। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, ये आधी अधूरी तस्वीर पेश करके या सुबह से ट्वीट बम बरसा के लगातार ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट, क्या नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा है या पुलिस प्रशासन रोक रहा है? देखिए सलोनी, मैं आपको बता दूं कि मैं मीरापुर विधानसभा में मौजूद हूं और मैं उसी ककरौली में मौजूद हूं जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, और जो पत्थरबाजी हुई है वो इसी गली में हुआ है। और आप देख सकते हैं मैं उसी गली में मौजूद हूं, और ये गली हालांकि अब साफ हो चुकी है, लेकिन दिन के समय, जिस समय ये पत्थरबाजी हुई थी, उस समय ये पूरा जो गली है वो पत्थर से पटा हुआ था, पूरा पत्थर यहाँ भरा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि उस समय जो वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं, जो ऊपर से कभी दाएं से कभी बाएं से पुलिस के ऊपर पत्थर यहाँ पे फेंके जा रहे थे। और किसने पत्थर फेंका ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि उस समय यहाँ पर काफी भीड़ थी, और ये भीड़ कहाँ से जमा हुई ये भी पुलिस और तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं। हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की कि अचानक भीड़ कहाँ से आ गई, तो किसी को ये बात मालूम नहीं है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि आज वोटिंग का समय है और सभी अपने मत का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला भड़का, क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हुए नजर आए कि पुलिस उन्हें वोट डालने से रोक रही है, और इसी पे कहासुनी हुई, और कहासुनी होने के बाद ये पत्थर फेंकना शुरू हुआ। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया, और ये पूरा वही इलाका है जहां पर यह घटनाक्रम घटी है। और उसके बाद जो माहौल है वो काफी बिगड़ गया था, लेकिन जो पुलिस बल है वो मौके पे पहुंची और पूरे यहां पे इलाके को शांत करवाया, लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। और कहा गया आप उस जगह पर मौजूद होकर सच्चाई बता रहे हैं। दर्शक जो जुड़ रहे हैं रिपब्लिक भारत के साथ, प्रहार के साथ, वो देख लें कि सच्चाई ये है कि पहले पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस ने हालातों को नियंत्रण में करने के लिए एक्शन लिया है। किसी को रोका नहीं गया है यहाँ पर वोट करने से। ये बड़ी बात हम बता रहे हैं, हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं जो अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हमारी टीम लगातार बनी हुई है, लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको सुनवा रहे हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। तो आपने देखा करहल और मीरापुर की तस्वीर आपने देख ली, और चलिए जरा सीसामऊ की तस्वीर, कानपुर की जो सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी हो हंगामा होता दिखाई दिया क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी पर पत्थरबाजी हुई है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके बाद प्रदर्शन किया, तो यहां भी हंगामे की खबर आई है और इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर बता रही है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, हंगामा, ये सब कुछ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं सपा कनेक्शन भी इसका सामने आ रहा है। इन दो तस्वीरों को आप देखिए, और सीसामऊ कानपुर की ये एक सीट है जहां पर कैसे हो हंगामा हुआ, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। देखिए सीसामऊ में जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजी हुई, पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, हम हाईलाइट करके आपको दिखाई रहे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया। कानपुर से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का जरा रुख करेंगे। गौरव, अलग अलग जगहों से प्रदर्शन होता है, किन लोगों ने यह पत्थरबाजी की थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? यहाँ पर वोटिंग हो रही थी। मैं इस वक्त उसी जो बूथ है उसके बाहर खड़ा हूँ। यहीं पर जो वोटिंग है वो हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो आते हैं और उनकी गाड़ी पर पत्थर चलाए जाते हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका जाता है, जिसके बाद जो माहौल है वो खराब करने की पूरी तरह से साजिश की जाती है। लेकिन उस वक्त मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो हालात हैं उनको संभाला। कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल था जो मौके पर पहुंचा और उन्होंने जो बीजेपी के लोग थे और सपा के थे उनको संभाला, अलग अलग करा। उसके बाद जो स्थिति है उसको संभालने की, लेकिन आपको बता दें कानपुर में कई जगहों पर इस तरह की अराजक तत्वों ने कोशिश की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो माहौल है वो खराब नहीं हो पाया। आपको अगर अपने बगल में तस्वीरें दिखाएं तो देखिए भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है। वोटिंग प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी, उसके बाद भी यहाँ पर भारी पुलिस बल लगा दिया गया है। चूंकि जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जिसके चलते जो पुलिस ने भारी पुलिस बल सभी बूथों के बाहर तैनात कर दिया गया। हमारे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो बराबर जो फ्लैग मार्च है पुलिस का वो जारी है। कुछ जो एडिशनल डीसीपी है महेश कुमार वो यहाँ पर मौजूद है और बराबर जो ब्रीफ है वो कर रहे हैं अपने जो सह पुलिसकर्मी उनके साथ। और देखिए लगातार जो पेट्रोलिंग है वो जारी, क्योंकि यहीं पर जो माहौल है उसको खराब करने की जो साजिश है वो की गई थी। हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। सर, कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ पर माहौल को खराब करने की कोशिश की थी, क्या पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया था? खराब करने की कोशिश की थी, क्या पुलिस द्वारा एक्शन लिया गया? देखिए, दोनों प्रत्याशी थे, दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे आरोप लगा रहे थे। बाकी किसी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, सबको समझा बुझा के भेज दिया गया और सुचारू रूप से मतदान हुआ है। सबने वोट किया है अपना और अच्छा वोट पसंद रहा है बाई इलेक्शन में। कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। सर, फिलहाल स्थितियाँ समान है? बिल्कुल समान।